दोस्तों आज की बात करें तो आज मैं बात करने वाला हूँ ज़ोन स्ट्रैटेजी को लेकर ही। ज़ोन स्ट्रैटेजी में आज के जो एनालिसिस के हिसाब से बात की जाए तो क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हमारा आने वाला कह सकते हो टारगेट हो सकता है, किस तरीके से हमें एक्सए यूएसडी के अंदर वर्क करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्विंग ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंट्राडे करना प्रेफर करते हैं। तो इंट्राडे करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं ज़ोन स्ट्रैटेजी। काफ़ी लोग कहेंगे ज़ोन स्ट्रैटेजी हमें भी समझनी है, कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा सके कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझना होगा क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोग कहेंगे कि यार आप एक ही चीज़ को बार-बार, बार-बार बताते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो लोग इडियट हैं एक तरह से कह सकते हो, मैं तो उनको बोलूँगा कि एक नंबर के गधे हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं आज ये वाली स्ट्रैटेजी बताऊँ, कल को मैं दूसरी बताऊँ, परसों मैं तीसरी बताऊँ, उससे अगले दिन मैं चौथी बताऊँ, तो साल में 365 टाइप की स्ट्रैटेजी बताई जाए। और मैं ये चीज़ नोटिस भी करता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि देखो भाई 95% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। अरे भाई इतनी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो कॉमन सी बात आती है, आप उसको यूट्यूब पे आके शेयर क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ पर बात की जा रही है लॉजिक्स की। लॉजिक ये है कि अगर आप डेली एक नई स्ट्रैटेजी चाहते हो तो देखो बेवकूफ़ बनाने वाले हज़ारों पड़े हैं। बट अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को 1000 बार ट्राई करते हो तो मेरे भाई वो चाहे कितनी भी रद्दी स्ट्रैटेजी की ना हो, वो आपको प्रॉफिटेबल आकर दे ही देगी। ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे ये बातें तो बोल दी, अब अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से वही बातें एक्सप्लेन करूँगा। ज़ोन स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपके माइंड में कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं XAU USD के अंदर स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से प्रीडिफाइन होने चाहिए। उन प्रीडिफाइंड रूल के ऊपर ही मैं काम करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि गोल्ड के अंदर कोई भी कंडीशन बनी, गोल्ड को ऊपर ही जाना है। कहीं पर नेगेटिव न्यूज़ हो, कहीं पर पॉजिटिव न्यूज़ हो, तो न्यूज़ कैसी भी हो, आने वाले टाइम में गोल्ड को ऊपर ही जाना है। मान लीजिए गोल्ड के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और गोल्ड में एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उसको खरीदने के लिए भागेंगे। प्लस आम जनता भी, कल ही मैं कहने लगूँ कि गोल्ड 50,000 हो गया है, देन उस कंडीशन में सबसे पहले आप ही भागेंगे गोल्ड को खरीदने के लिए। तो भाई उस कंडीशन में जब खरीदने भागेंगे तो कॉमन सी बात है, उसका प्राइस ऊपर भागना चालू करेगा। बहुत अच्छा। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन विल बी कोई कहे कि पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो पॉजिटिव न्यूज़ में क्या होने वाला है, जब मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी और आपको न्यूज़ चैनल में दिखाई देगा कि गोल्ड ने दिया निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न, देन उस कंडीशन में आप फिर उसको खरीदने के लिए भागोगे। तो दोनों कंडीशन में देखा जाए तो गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड रहने वाला है, और यही कारण है कि मैं भी यहाँ पर अप ट्रेंड में ही हमेशा ट्रेड लेता हूँ। पहला पॉइंट। दूसरी बात आ जाती है, अब मुझे काम करना है तो काम करने का रूल क्या होना चाहिए। रूल्स की बात की जाए तो रूल्स हम लोग यूज़ करते हैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर रूल बड़ा सिंपल सा है। आपको एक ऐसी वेबसाइट पकड़नी है जहां पर दुनिया भर के ट्रेडर उस वेबसाइट पे बिलीव करते हो कि हाँ यार, यहाँ पे जो वेबसाइट पे न्यूज़ आएगी वो जेन्युइन न्यूज़ है और उस जेन्युइन न्यूज़ से मैं प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट का। यहाँ पर मैंने क्या नोटिस किया, मैंने देखा कि आज कोई XYZ न्यूज़ आने वाली है। देखो ये न्यूज़ को एनालाइज करने वाला जो गेम है ना, ये इतना ईजी होता तो हर घर में ट्रेडर बैठा होता। इसको समझने सीखने में टाइम लग जाता है, और ये बात वो इंसान अच्छे समझेगा जो शेयर मार्केट के अंदर 2 साल 3 साल 4 साल दे चुका होगा। क्योंकि वो इंसान नहीं समझ पाएगा जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है कि यार ये इंसान तो कह रहा है कि टाइम लग जाता है। ये बातें वो समझ पाएंगे जो 1 साल 2 साल या 3 साल से शेयर मार्केट में है। उनको पता लग चुका होगा कि मार्केट में वो चीज़ें काम करती है जिन चीज़ों के बारे में आम जनता से छुपा के रखा जाता है। अब जैसे न्यूज़ आती है XYZ, अगर वो न्यूज़ मान लीजिए आ जाती है, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये रूल होता है कि वो न्यूज़ पहले भी आ चुकी होती है। आप नोटिस करेंगे कुछ न्यूज़ ऐसी आती है महीने के 15 दिन में, कुछ न्यूज़ आती है 45 डेज में, कुछ न्यूज़ होती हैं हर हफ्ते आती है, कुछ न्यूज़ आती है कुछ साल में आती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो न्यूज़ लास्ट टाइम कब आई थी और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था। मान लीजिए आज XYZ न्यूज़ आने वाली है और मैंने एनालाइज किया कि मार्केट आज जहाँ चल रही है उस एरिया से कहाँ तक मूवमेंट कर सकती है। लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर न्यूज़ आने के कारण पॉजिटिव न्यूज़ थी, तब क्या हुआ था, ऊपर की तरफ $5 की मूवमेंट काउंट हुई थी। नेगेटिव न्यूज़ थी तो यहाँ पे $7 की माइनस मूवमेंट काउंट हुई थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं एनालाइज करूँगा एक पर्टिकुलर टाइम से, और टाइम से साथ में मैं यहाँ पे जोन आइडेंटिफाई करूँगा। मैंने यहाँ पे जोन आइडेंटिफाई किए, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं कि आज का जो इंट्राडे जोन है उसकी बात करें तो 2920 अप्रॉक्स, एंड लो जोन की बात करें 2898। ये मेरा लो जोन यहाँ पे काउंट हुआ। अब यहाँ पर रूल कहता है कि मुझे केवल और केवल यहाँ पे बाय साइड पर ट्रेड एक्टिवेट करनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन किया एक्से यूएसडी के ऊपर। करने के बाद में ये मेरी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, ये मेरी 100 डेज मूविंग एवरेज है,
ये मेरी ऊपर की तरफ 50 डेज मूविंग एवरेज है। ये सिंपल मूविंग एवरेज पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि हम ये लगा लें हम वो लगा लें। भाइयों, सिंपल चीज़ों पर फोकस करो, सिंपल चीज़ें ही पैसा कमा के देती हैं। अब यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि भाई अब क्या हो सकता है। मेरा रूल ये कहता है कि अगर मुझे बाय कंडीशन में एंटर करना है तो बाय वाले रूल को देख लेते हैं। बाय क्या है? बाय कंडीशन में क्या होना चाहिए? बाय कंडीशन में बेसिकली होना ये चाहिए कि सबसे पहली बात, मेरा सबसे ऊपर होना चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए मेरा कैंडल, और उसके नीचे होना चाहिए मेरा लो जोन। अगर ये कंडीशंस हैं देन डेफिनेटली मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी एंटर करने के लिए। सेकंड पॉइंट की बात करूं, मैं यहाँ पे यूज करूंगा DXY स्ट्रैटेजी। DXY का क्या होना चाहिए? DXY होना चाहिए अपने हायर जोन के पास। जबकि अभी आज मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। पहले यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो DXY की बात की जाए तो अभी की आप देखोगे तो DXY की बात करें तो DXY अप्रॉक्स चल रहा है कुछ नीचे। यहाँ देख रहे हो, DXY भी नीचे है। DXY को आना चाहिए कुछ इस पर्टिकुलर जोन तक। अगर DXY यहाँ पर आता है तो हमारा जो XAUSD है ना, उसको नीचे की तरफ आना चाहिए। अब नीचे की तरफ आना चाहिए तो कहाँ तक आना चाहिए? उसको आना चाहिए अप्रॉक्स 2898 तक। ठीक है, तो ये मेरी सबसे बेस्ट कंडीशन काउंट होने वाली है अगर मैं यहाँ पे एक एंटर करना चाहता हूँ। एंट्री पॉइंट मेरी ये काउंट होगी, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस करके कि DXY का जो जोन है वो हाई जोन टच होना चाहिए। ठीक, सो इस तरीके से काम किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो बात हो गई एंट्री करने की। अब एग्जिट करने की पॉइंट की मैं बात करूँ तो एग्जिट करने का पॉइंट भी मेरे भाई लॉजिकल वे में बात करेंगे। लॉजिकल वे में क्या बात करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो एंट्री करने का पॉइंट ये है कि मेरा सबसे पहली बात, मेरी जो कैंडल है वो होनी चाहिए कहाँ पे? यहाँ ऊपर। सबसे ऊपर क्या होनी चाहिए? कैंडल। उसके नीचे होना चाहिए क्या? 50 डेज मूविंग एवरेज। उसके नीचे 100 डेज मूविंग एवरेज। उसके नीचे 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक, एंड ऊपर उसके हाई जोन। अब बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि लास्ट मैंने ट्रेड डाली थी। ट्रेड डालने की बात करें तो भाई वो ट्रेड -20,000 तक होकर आई थी, और आज की बात करें तो मैंने वो ट्रेड आज 10,000 अप्रॉक्स में कट की है। तो आप देखिए माइनस से प्लस में भी खड़े हो गए और प्रॉफिट में भी आ गए। अब यहाँ पर क्या है, दोबारा अपॉर्चुनिटी बनेगी ना, ये नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा मुझको, तो मैं यहाँ पे एंटर, जहाँ मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देगी मैं फिर से एंटर करूंगा, फिर से प्रॉफिट कमा लूंगा। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। लाइक स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें सही तरीके से यूज़ करने की तो भाई बहुत अच्छी है। अदरवाइज देखो, यूज़ करना ना करना सब पे डिपेंड करता है। मैं एक चीज़ और नोटिस करता हूँ कि जब भी मैं अपने आसपास के लोगों को ना, देखो यार मैंने फील किया है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लास्ट लाइक वीडियो के अंत तक जो देख रहा होगा उसको बात बताना पता लगेगी। अपने आसपास के लोगों को कभी मत बताना कि आप क्या करते हो। ठीक है, आप कहीं भी शादी में जाते हो, आप कहीं भी रिलेटिव के यहाँ जाते हो, आप किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हो ना, मेरे भाई मत बताना कि आप क्या करते हो। आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बेसिकली गया था और जाने के बाद में मैंने बताया कि मेरी स्ट्रैटेजी इस तरीके से वर्क कर रही है एंड ऐसे करके वर्क कर रही है। आई वाज कि यार पॉजिटिव, उसको भी एक पॉजिटिव चीज़ मिले, बट सच में नज़र होती है। एंड उसी दिन से तबीयत खराब, ये खराब वो खराब, मतलब आप समझ सकते हो कि कंडीशन क्या है। सो आप अपने रिलेटिव आसपास के लोगों को बताना ही मत। लाइक अनजान आदमी की बात करें, अनजान आदमी मेरे हिसाब से अनजान आदमी नज़र नहीं लगाता। अनजान आदमी कहता है यार तू अपने घर में अपने घर। अगर मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है और आपको प्रॉफिट पहुंचा रही है तो आप मुझे नज़र क्यों लगाओगे? आप मेरे ऊपर नेगेटिव लाइक कह सकते हो, नेगेटिविटी क्यों लाओगे? बट जानने वाला लाता है यार, ये रियलिटी है। जब से उन्होंने बोला बहुत अच्छा आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इधर कर रहे हो, भाई उसी दिन से बैंड बजी पड़ी है। ये चीज़ रियलिटी में होती है, मैंने चीज़ समझ ली है। तो इसी वजह से मैं कसम खाता हूँ अपने आसपास के लोगों को भाई, और नहीं बताना कि मैं क्या करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। सिंपल सी बात आती है। चलो जी, अब यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट बुक हो चुका है अप्रॉक्स 8 to 10,000 का। चलो जी, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ। अब क्या है, अगेन एंट्री पॉइंट की बात करें तो क्या बनेगा? अगेन अगर इसे एंट्री करनी है तो ये ब्लैक वाली लाइन है ना, ब्लैक वाली लाइन को कुछ हिस्सा चलना चाहिए, उसके बाद ये वाली लाइन नीचे की तरफ आनी चाहिए, और उसके बाद में फिर ये नीचे की तरफ ये आनी चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी ना, और कैंडल मेरी यहाँ पर बननी चाहिए, यहाँ पे या लोअर जोन को टच करते हुए। ये कंडीशन जब बनेगी ना, मैं वापस यहाँ पे बाय साइड पर एंटर करना चाहूँगा। अदरवाइज मुझे कोई लाइक एंटर करने का लॉजिक नहीं बैठता, समझ रहे हो? तो ये तरीका यूज़ करके आप काम कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैं फॉरेक्स मार्केट में काम करता हूँ, फॉरेक्स मार्केट में काम करता हूँ तो क्या स्ट्रैटेजी वर्क करती है? मेरे भाई एक बात बताओ, आप एक चीज़ सोचो, बच्चे थोड़ा ना हो। XAU USD मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्या है? ये इंडिविजुअली अगर हम बात करें, XAU जो है ना ये गोल्ड है, और USD की बात करें तो ये डॉलर की बात की जा रही है। इन दोनों के बीच में मूवमेंट होती है, तो यहाँ मूवमेंट शो होती है। बट अगर आप इंडिविजुअल मूवमेंट देखना चाहते हो ना, इंडिविजुअली देखो, मैं पहले भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका मेरे भाई कि एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप इंडिविजुअल चार्ट देखना चाहते हो तो ये है ना, ये मेटाएप.net वेबसाइट है, यहाँ जाओ।
यहाँ जाकर आप मल्टीपल चीज़ों का इंडिविजुअल चार्ट देख सकते हो। मैं एक्सईयू का देखता हूँ मेनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हो, आपको एक पिक्चर मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब क्या करा जाए। देखो यहाँ पर कुछ तो है ना यार, आप खुद बुद्धि लगाओ ना। यहाँ पे जो जोन, अब ये जोन की बात की जाए, मैं पहले जोन सबको दे रहा था, मैं अब नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ये केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए है, जिसको लर्निंग करना हो वही कर सकता है। ये एक एरिया है, आप देख सकते हो। कोई कहे मैं तो यहाँ एग्जिट करना चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, या मैं यहाँ एग्जिट हो गया। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल हो ना, तो आप 11% लोगों में आते हो, और 89% जो लॉस कराते हैं उनसे आप कई गुना आगे हो। तो भाई इतनी सी बात दिमाग में डाल के काम कर लो कि आपको हर ट्रेड में प्रॉफिटेबल लाइक हो रहे हो, बहुत है यार वो। आप कहो मुझे बिल्कुल यहाँ एंटर करा था, यहाँ एग्जिट करना था, बस यहीं मार्केट यूँ घूम जाए, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और दुनिया में नहीं होगी। मैं आपको ये बात बोल देना चाहूँगा, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हो मैंने तो यहाँ एग्जिट कर दिया, आप ये ऊपर भाग गया। भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया अपने लॉजिक के हिसाब से, भाग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर के टारगेट की मैं बात करूँ ना, अभी जो गोल्ड की टारगेट है वो तो 2953 है। अब काफ़ी लोग कहेंगे एग्जिट क्यों कर दिया, बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है, मैं फिर एंटर करूंगा और फिर बैठूंगा, और मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो मैं ऊपर तक स्विंग ट्रेड लेते हुए 2953 तक भी बैठूंगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। सो आप में से जो मैक्सिमम लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। पिन पॉइंट एंट्री वेंट्री कुछ नहीं होती। आपको एक बात समझना होगा कि एंट्री करने के बाद लॉजिक्स पे गेम खेलिए। अब जैसे एंट्री हो गई, एंट्री एग्जिट हो गई, प्रॉफिट बुक हो गया, शांत हो जाइए। अब क्या है, वापस आपको मार्केट क्या है, अपॉर्चुनिटी देगी। यहाँ इस एरिया के अंदर अगर प्राइस आता है यहाँ, या इससे नीचे आता है, एंटर करो, आपको कौन रोक रहा है। बट मेन चीज़ है आपकी साइकोलॉजी। अगर आप इस चीज़ के रोने को रोते रहोगे कि मालिक मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया था और ये तो यहाँ भाग गया, तो ये रिग्रेट तो हमेशा रहेगा ही मेरे भाई। शेयर मार्केट में काम करने वाला इंसान इस चीज़ को हमेशा कहता रोता रहेगा। मैं खुद भी हूँ उसके अंदर कि यार मैं तो यहाँ एग्जिट कर गया था, ये तो यहाँ तक आ गया। और मेरे भाई उन लोगों को पूछो जो माइनस में बैठे हुए हैं, जिन लोगों के पोर्टफोलियो लॉस में बैठे हुए हैं। आप अगर उनसे आगे हो देन डेफिनेटली आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी वर्क करती है और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ खड़े हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसके माइंड में कोई क्वेश्चन है जोन स्ट्रेटजी को लेकर, वो कमेंट करके बता सकता है क्या उसको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई या नहीं आई। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, मैं एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूं जिसके अंदर मैं लास्ट 1 मंथ का आपको पूरा डाटा शो करूंगा कि जोन स्ट्रेटजी किस तरीके से एक 70 to 80% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, और उस प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप प्रॉफिटेबल काउंट हो सकते हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरे भाई नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।